अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। जनाब गर्मा गर्म खबरों के साथ हाजिर हैं आपकी खिदमत में। अगर पहली खबर की बात करें तो बताएंगे आपको दानिया शाह के हवाले से। अगर बात करें मुफ्ती अब्दुल कवी की, जिनका माजी में बहुत सारे स्कैंडल्स के साथ रिश्ता रहा, कंदील बलोच का कह लें, हरीम शाह का कह लें, दीगर कई एक्ट्रेसेस, कई ऐसे उनके किस्से सामने आते रहे। तो अब फाइनली उन्होंने दानिया शाह के बारे में क्या कहा, क्या वो भी उन उम्मीदवारों में से एक थे जो दानिया शाह से शादी करना चाहते थे। मजीद उन्होंने इतना कुछ बताया है जो कि सभी आपको बताएंगे आज की वीडियो में। और उन्होंने ये भी बताया है कि उन्होंने किस तरह से आमिर लियाकत को दानिया शाह ने धोखा दिया, असल में उनकी ज़ात क्या है और वो क्या अपने साथ लगाती हैं। मज़ीद उन्होंने एक और बड़ा अहम किस्सा बताया। तो सभी बातें करेंगे और साथ ही साथ आपको बताने वाले हैं कि अगर बात करें पाकिस्तानी अदाकारा मेहरबानों की, जो कि शक्लो सूरत से तो बेहद मासूम दिखाई देती हैं, लेकिन हमेशा तनकीद की जद में रहती हैं। और आप लोग जानते हैं कि माजी में भी उनकी कई ऐसी नाजेबा वीडियोस वायरल होती रहीं जिस पर लोगों ने उन पर बहुत ज़्यादा तनकीद की। तो ऐसी ही एक और वीडियो लेकर हाजिर हैं आपकी खिदमत में, जिस पर इस वक्त उनकी अच्छी खासी बैंड बजाई जा रही है। तो जनाब अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियोज़ के बारे में नोटिफिकेशंस मिलते रहें। बिना वक्त को ज़ाय किए हम बताएंगे। सबसे पहले बात करें हकीम शहजाद लोहापार, जिन्होंने हाल ही में चौथी शादी की है दानिया शाह से। और दानिया शाह से उनकी शादी के चर्चे इस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, जिसे देखो सिर्फ और सिर्फ हकीम शहजाद और दानिया शाह के बारे में बातें कर रहा है। बहुत सारे लोगों का कहना है कि दानिया शाह ने ये शादी लालच में की है, जबकि हकीम शहजाद कहते हैं कि दानिया शाह ने मुझसे शादी लालच में नहीं की बल्कि सच्चे प्यार की वजह से की है। तो अब एक मैदान में और बंदा कूद पड़ा है। जनाब बात करेंगे मुफ्ती अब्दुल कवी की, जिनका माजी में कंदील बलोच के साथ भी ताल्लुक रहा। मुबैना तौर पर कहा जाता है कि ऐसी उनकी कई वीडियोस नाजेबा भी सामने आती रहीं। और मजीद आपको बताएंगे कि इस वक्त मुफ्ती अब्दुल कवी ने इस चीज़ का इंकशाफ किया है एक इंटरव्यू के दौरान, जब उन्होंने बताया कि हकीम शहजाद और दानिया शाह का ताल्लुक जो है वो इन्हीं के गांव से है। दानिया शाह अपने साथ शाह लगवाती हैं जबकि वो मलिक हैं, और इसी बात का धोखा दिया था उन्होंने आमिर लियाकत को जब उन्होंने कहा कि वो सैयद घराने से हैं, जबकि वो सैयद नहीं है, वो मलिक हैं। मलिक भी वो तेली वाले हैं या दूसरे वाले हैं, इस हवाले से उन्होंने कुछ भी नहीं बताया, जस्ट मलिक कहा अपने साथ। और उन्होंने कहा कि दानिया शाह को बहुत सारे लोगों ने हमारे गांव के ये मशवरा दिया है कि वो अपने साथ शाह लगाने के बजाय मलिक लगाएं, जो वो हैं वही उनको रहना चाहिए, लेकिन फिर भी वो अपने साथ दानिया शाह लगाती हैं। मज़ीद उन्होंने कहा कि मेरे गांव में एक दफ़ा मुझे दवाई की ज़रूरत पड़ी थी और मैं हकीम साहब के पास गया था, हकीम शहजाद के पास, और उनके पास काफ़ी कह लीजिए कि इस मामले में, हकीमी के मामले में नॉलेज है, और वो काफ़ी, और उनके वालिद जो हैं वो काफ़ी, उनके हाथों में जनाब फैज़ है और बहुत सारे लोगों को उनसे आराम भी आया है। और उन्होंने मुझे भी 3 डिब्बियाँ दी थी माजून की, ताहम वो मैंने इस्तेमाल नहीं की थी और मैंने आगे दे दिया क्योंकि उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। मज़ीद मुफ्ती साहब ने कहा कि अगर बात करें दानिया शाह से शादी करने की, तो हमारे इलाके के 4 से 5 लोग मुझे छोड़कर दानिया शाह से शादी करना चाहते थे, जिनमें दुबई से एक शख्स था जो कि दानिया शाह से शादी करना चाहता था। तो अब मैं आपको बता दूं कि आजकल दुबई के एक नंबर से बहुत ज़्यादा कॉल्स आ रही हैं इनको, हकीम शहजाद साहब को, जो कि कहता है कि दानिया शाह को तलाक दे दो वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। और हकीम शहजाद ने कहा कि इनका ताल्लुक जो है वो बुशरा है, जो कि आमिर लियाकत की साबिका अहलिया, बड़ी वाली बीवी जो है उनकी, उनके साथ है। तो अब मामला सारा समझ में आ गया है कि उसका ताल्लुक उनसे नहीं बल्कि दानिया शाह से है। और मैंने पिछली वीडियो में इस हवाले से कहा भी था कि यकीनन जो ये बंदा है जो इनको कॉल्स करके धमकियां में कॉल्स कर रहा है, इसका ताल्लुक दानिया शाह से ही होगा। तो वही बात सच्ची साबित हुई कि उस बंदे का ताल्लुक जो है वो दानिया शाह से ही निकला है। इसका इतराफ़ जो है मुफ्ती अब्दुल कवी साहब ने भी कर दिया है। और इसके अलावा उन्होंने बताया कि दानिया शाह जो है उन्होंने इस वक्त हकीम साहब से जो शादी की है, इसके बारे में हकीम साहब कहते हैं कि 4 बीवियों की जो गुंजाइश थी वो तो पूरी होगी, लेकिन चारों में से अगर एक भी लुढ़क गई तो मैं एक और शादी, एक और निकाह करूँगा। तो अब क्या होता है दानिया शाह का अल्लाह ही जानता है, हम तो कुछ नहीं कह सकते।
लेकिन हालात तो काफ़ी नासाज नज़र आ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे दानिया शाह के हवाले से? क्या लगता है आपको कि दानिया शाह ने ये शादी क्यों की? वो 4-5 लोगों को रिजेक्ट कर कर हकीम शहजाद को ही सिलेक्ट करने के पीछे दानिया शाह की क्या वजह हो सकती है? तो अब आपको बताते हैं आज की दूसरी खबर। अगर बात करें अदाकारा मेहर बानो की, तो मेहर बानो की एक नाजेबा वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, जिसमें उन्होंने बहुत ही अजीब और नामुनासिब लिबास पहन रखा है और उसमें जो उनकी डांस मूव्स हैं वो भी बहुत ही वल्गर टाइप के हैं, जिस पर लोगों ने उनसे पूछ लिया सीधा सीधा कि आप मुस्लिम हैं और फिर भी आप इस किस्म का लिबास पहनती हैं। तो बहुत सारे लोगों ने उनको कहा कि ये एक फ्लॉप एक्ट्रेस है। कई लोगों ने उनको एक नाकाम अदाकारा करार दिया और कहा कि ये अपनी नाकामी की वजह से ही इस किस्म की हरकत करती हैं। तो वहीं पर बहुत सारे लोगों ने तनकीद करते हुए कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम हर वक्त नाचती रहती हो। वहीं पर कई लोगों ने उनको आंटी और कई लोगों ने अजीब और गरीब किस्म के नामों से पुकारा। कड़ी तनकीद के बाद भी मेहर बानो को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अभी कुछ दिन पहले उशना शाह की बात करें तो वो फट पड़ी थी अपने फैंस के ऊपर कि मेरे लिबास से उनको क्या प्रॉब्लम है, जो चाहे करूं। लेकिन अब शामत आ गई है मेहर बानो की, क्योंकि ये इस किस्म के लिबास और इस किस्म की नामुनासिब ड्रेसिंग कर कर पता नहीं कैसे, जब ये हमारे लोगों की मेंटालिटी को जानती हैं कि इनका ताल्लुक जो है वो एक मुस्लिम घराने से, या तो फिर अपने नाम के साथ जो ये इस तरह का मुस्लिम नेम है वो ना रखें, अपना मज़हब भी चेंज कर लें। लेकिन जब ये सब कुछ करते हुए, अपने आप को मुसलमान कहते हुए इस किस्म की वीडियोस बनाती भी हैं, पोस्ट भी करती हैं, तो फिर ये उम्मीद कैसे रखती हैं कि इनके ऊपर तनकीद ना की जाए। तो वहीं पर कुछ लोगों ने इनकी तारीफ़ भी की है, लेकिन तारीफ़ करने वालों की तादाद कम है, बानिस्बत तनकीद करने वालों की तादाद बढ़ती चली जा रही है। जी, तो आपने देखा कि इनके डांस मूव्स जो हैं, आप इसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे? मेहर बानो के बारे में जो भी कहना चाहते हैं आइए कमेंट बॉक्स में। मुझे दीजिएगा इजाज़त। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।